तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, यहाँ हमें एक गांव का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ पर हरियाली है, काफी पतझड़ है और उसमें बना हुआ पूरा गांव, और वहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि सलमान खान की तस्वीर के सामने पूजा आरती कर रहा होता है और बोलता है, जय हो सलमान भाई की, ओम जय जयकारा। और वो उसकी पूजा करता है, उससे आशीर्वाद लेता है, उस पर फूल पत्ती माला चढ़ाता है और हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर वो वहां से निकलकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है और काउंटिंग करने लग जाता है, 96, 97, 98। बस गुरुदेव, हम सिंगल फसल के इतना ही काफी है, बस हम ऐसे ही स्वस्थ रहें और ऐसे ही करते रहें और हम बस आपके आशीर्वाद से ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे बोलता है। तभी पीछे से वहां पर एक लेडी आ रही होती है। तभी वो कहती है, क्या बड़बड़ा रहे हो सैया जी? तभी वो कहता है, रूही तुम? और रूही देखने में थोड़ा गजब लग रही थी। तभी वो मनी मन कहता है, अरे ये अंगूरी तो हमारे पीछे ही पड़ गई, जब भी कोई बात आती है ये तो हमारे पिछुआ ही पड़ गई है। भैया कछु करो भैया, सलमान जी क्या कर रहे हो आप हैं? तभी वो कहती है, अरे क्या हुआ, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो? अरे हम 2 बार आए थे, 2 बार आके चली भी गए, लेकिन तुम दिखाई नहीं दी, लेकिन हमने सोचा कि चलो आज जाके हम तुमको सुबह देखते हैं। हम आ गए। तभी वो कहता है, हम कहीं गए हुए थे। तभी वो कहता है, एक बात बताओ, तुम यहाँ की करने आए हो हैं? तभी वो कहती है, अरे वो एक बात बताएं, वो 2 दिन से ना हमारा बदन एकदम ना टूटा जा रहा है, तो हमारा ना बहुत मन कर रहा है, तो हम आपके पास लाठी चूड़ी पहनने आए गए थे। तभी वो कहता है, अरे हमारे पास कोई नहीं है ऐसा साइज के लायक। तभी वो कहती है कि अरे पहना दीजिए, बहुत मन कर रहा है। तभी वो कहता है, अरे कहाँ समझाए, किसी को समझाए, भगवान कहाँ हो रहा है ये? तभी वो कहती है, अरे नहीं आप अब देखो ना, ये चूड़ी हमको देखो बहुत अच्छी लगी, ऐसी कोई एक और चूड़ी दे दो ना हमको। और सुनो, अब की बार ना पीछे और आगे दोनों आगे साइड पहनाना चूड़ी है ना हमको। तभी वो उसको पकड़ता है और कहता है, देखो रूही, तुम्हारे लायक हमारे पास कोई भी चूड़ी नहीं है हमारे पास। तभी वो कहती है, अरे तो का हुआ, जो है सैया जी वही दे दो हमको, वही पहना दीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, हमारा ना बहुत ही मन है, हमारा देखो चूड़ी पहनना बहुत ही मन है, पहना दीजिए ना। अरे देखिए ना हमारा मन टनटना रहा है। तभी वो एकदम पीछे हटता वो कहता है, अरे नहीं हमारा मन नहीं टनटना रहा है ना, तो तुम काहे पीछे पड़ रही हो हमारे? तो कहती है, क्या मतलब? तभी वो कहता है, देखो रोही, तुम्हारा चूड़ी का साइज ना बढ़ चुका है, बार बार लाठी चूड़ी पहन के, समझ? और हमारे पास ना तुम्हारे पास लाठी चूड़ी है नहीं, हम जब बाजार जाएंगे तो ले आएंगे, फिर तुम्हें पहनाएंगे अच्छे से तेल लगा के, ठीक है? तभी वो कहती है, तो फिर कल क्यों, आज ही जाओ, फिर आप आज ही जाके लाओ और हमको पहनाओ। हाँ ठीक है ना। और हमारी एक और सहेली है, उसको भी लाठी चूड़ी का पहनने का बहुत मन है, उसे भी पहना देना। तो देखिए, लेकिन 2 चूड़ी लेके आना फिर। तभी वो एकदम मनी मन मुस्कुराता है और उसकी दूसरी सहेली का नाम सुनते ही उसके दिल में लड्डू फूट जाते हैं। तभी वो कहता है, हाँ ठीक है, तो हम आज ही जाते हैं और लेकर आते हैं, ठीक है? अपनी सहेली को भी लेकर आना, लाठी चूड़ी लेकर आते हैं उसके लिए, और शाम को आ जाओ, हाँ शाम को अपनी सहेली को भी लेकर आओ। तभी वो कहता है, और ये लो चूड़ी का बयाना, और वो उसको माथे पर किस कर कर वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पर सैया अकेले रहता है और अपने आप से बातें बातों में कहता है, चल सैया, अब तो नया माल कर ले, अपने आप को एकदम तैयार फिट, हाँ अब तो नया मटकी नया माल। हाँ। तभी हम देखते हैं गांव की तरफ वो साइकिल से जा रहा होता है और उसके साइकिल पर चूड़ियों का डब्बा होता है और वो चिल्लाता हुआ आवाज लगाता हो जाता है, चूड़ी ले लो, लाली ले लो, पाउडर ले लो भैया, सब ले लो। काका राम राम काका। और काका कैसे हैं? अच्छा, चूड़ी ले लो, चूड़ी लाड़ी। तभी वो वहां से निकलकर कहीं पहुंच जाता है। उसकी नजर अकेले बैठे हुए ट्यूबवेल के पास एक लड़की पर पड़ती है जो कि चारपाई पर बैठी हुई है और वो अपने आप से मनी मन बातें कर रही होती है और वो कहती है, पता नहीं अब ये कब आएगी, इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई होगी वो। लेकिन यहाँ पर सैया उसको देखता है और अपनी साइकिल उसी की तरफ घुमा देता है और पास में खड़ी करके उसके पास जाता है। तभी उसकी नजर उसके पास पड़ती है, सैया के पास, और वो कहती है, अरे सैया जी। वो कहता है, हाँ। ये कहती है, आज यहाँ? सैया कहता है, हाँ जी बोलिए। तभी वो कहती है, हमारा नाम बोलिए नहीं, रेखा है, नाम तो सुने ही होंगे। तभी वो कहता है, सैया रेखा नाम तो सुना है, पर इससे पहले कभी कोई दिखी नहीं आप जैसी। तभी वो कहती है, हम अंगूरी की सहेली हैं। तभी वो अपने आप से कहता है, अरे ये तो उई है जो हमारे पास आज शाम को आने वाली है। हाँ। तभी वो कहती है, हाँ हम वही रेखा हैं। तभी वो कहती है, सुना है हमने आप चूड़ी बहुत जबरदस्त तरीके से पहनाते हैं। तभी वो कहता है, हाँ हम इसमें बहुत माहिर हैं। तभी वो कहती है, रेखा। तभी तो वो अंगूरी तारीफ करते हुए थक नहीं रही है। आप कहती है कि ऐसी चढ़ौती पहनाते हैं, ऐसी चूड़ी पहनाते हैं कि दहिया का सारा लस्सी बाहर निकल जाता है और तन मन में तो आग गर्मी लग जाती है।
और झूला झूलने का तो मजा ही कुछ और है। तभी वो कहता है मन ही मन में, लगता है अंगूरी ने पूरी बात बता दी है इसको। हाँ, अब तो खूब मजा आएगा मेरे को। हाँ, खूब मजा आएगा चूड़ी पहनाने में, एकदम कड़क। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके और रेखा के बीच में यहाँ रोमांस स्टार्ट हो जाता है और उस चारपाई पर ही ये दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे इन दोनों के बीच का रोमांस खत्म होता है, वो वहीं पर बैठा हुआ होता है जहां पर वो रेखा से बात कर रहा होता है। तभी वो उसका सपना टूटता है और वो कहता है अरे कुछ नहीं सोच रहे हैं हम तो। तभी वो कहती है रेखा, चलो तो जल्दी से हमको लाठी चूड़ी पहना दो, वो भी पूरा अच्छे से पहनाओ खोल के। तभी वो कहता है मौका अच्छा है, लेकिन इसको अकेले में चूड़ी यहाँ पर अगर हम अंगूरी को ऐसे पहना देंगे साथ में होंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, शाम को पहनाते हैं। और वो सोचने लग जाते हैं। तभी वो रेखा कहती है, अरे क्या सोच रहे हो, जल्दी चलो ना, हमको लाठी चूड़ी पहना दो। तभी वो कहता है, अरे नहीं रेखा जी, अभी हमारे पास आपकी साइज का चूड़ी नहीं है ना, तो हम लेने गए हैं, हम लेके आ जाएंगे। तभी वो कहती है अरे आप कोई भी पहना दो, मजा तो आपके पहनाने में आता है। तभी वो कहता है, पहनने में आता है तो पहली बार चूड़ी पहनोगी तो बिना तेल के तो चूड़ी बेकार हो जाएगी, टूट जाएगी। तभी वो कहती है, अच्छा तो ठीक है, हम शाम को आ जाएंगे अंगूरी के साथ। तभी वो कहता है, ठीक है, हम शाम को मिलते हैं नहा धो के। तभी वो कहती है, नहा धो के क्यों? वो कहता है, अरे नहा धो के हाथों में चूड़ी पहनने का जो मजा है वो और ही है। तभी वो कहती है, अच्छा तो फिर आपको बहुत मजा आता है तो ठीक है, हम नहा धोकर आएंगे। तभी वो कहता है, तो ठीक है, हम बाजार जाते हैं और आपके साइज के ना ले भी चूड़ी लेकर आते हैं, ठीक है, शाम को मिलते हैं। और वहां से उठता है, अपनी साइकिल उठाता है और उसको स्टाइल में देखते हुए वहां से निकल जाता है। यहाँ पर रेखा भी उसको ताड़ रही होती है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि वो चूड़ी बेचते हुए निकल रहा होता है और कहता है, कंगन ले लो, चूड़ी ले लो, ब्रा ले लो, पैंटी ले लो, अरे आ गया है सैया सलमान की चलती फिरती दुकान, यहाँ तो मिलेगा महिलाओं के सजने का सारा सामान। तभी वो निकलते हुए एक घर के बाहर पहुंच जाता है। वहां पर एक महिला बैठी हुई होती है जो कि सब्जी छील रही होती है और उसकी नजर उस पर भी पड़ती है। वो अपनी साइकिल को उसी के घर में घुसा देता है और उसके बाद बोलता है, अरे भौजी क्या हालचाल? तो कहती है अब वो हाथ जोड़ते हुए आता है और वो कहती है, हाँ बैठो। तभी वो कहता है, अरे क्या हाल है भौजी, सब ठीक ठाक, पहले से आराम है ना? तभी वो कहती है, अरे काहे का आराम? वो कहता है, क्या हुआ, परवेज जी का फिर से लटक गया क्या? तभी वो कहता है, लटक नहीं, भटक गया है। वो कहता है, भटक गया मतलब? वो कहती है, अरे क्या बताएं, जब से वो दिन होते हैं वो जो लिया था ना, तब से वो लगा कर तो लगन भगत करके आवत है और हमारा तो सब कुछ हालत खराब कर देते हैं। लेकिन एक बात तो है, वो लगाने के बाद ना हमको जो बहुत एंजॉयमेंट हुआ ना, वो हमें बहुत अच्छा लगा। तभी वो कहता है, तो क्या दिक्कत है? तभी वो कहती है, अरे उस दिन के बाद वो एक और दिन कर रहे थे, और वो सोच में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, यानी कि यही लेडी है और उसका एक पति है। वो दोनों एक दूसरे से रोमांस कर रहे होते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच में रोमांस चल रहा होता है और यहाँ पर जैसे ही इन दोनों के बीच में रोमांस खत्म होता है, तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।